बिहार के सिवान जिले के लकड़ी नवीगंज प्रखंड के तेलियो गांव से उज्जैना गांव तक जाने वाली सड़क की हालत काफी जर्जर है। सड़क को देखकर कहना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क है। तेलियो गांव के यादव टोला से लेकर उत्क्रमित मध्य विद्यालय तेलियो तक इस सड़क में लगी ईंटें उखड़ गई हैं। वहीं तेलियो गांव से उत्क्रमित हाई स्कूल उज्जैना तक कुछ स्थानों पर सिर्फ मिट्टी की सड़क तो कुछ जगहों पर पीसीसी किया हुआ है। इस वजह से यह पथ काफी उबड़ खाबड़ हो गया है। वहीं ये पथ तेलिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय से बसौली धोबी टोला तक सिर्फ मिट्टी की सड़क है। वहीं बसौली के निर्माणाधीन पंचायत सचिवालय से लेकर उज्जैना गांव में स्थित पक्की सड़क तक तो सिर्फ कहने को सड़क है, अगर संभलकर न चले तो गिरकर हाथ पांव टूट जाएगा। इस सड़क की जर्जर हालत को देखकर लगता है कि यह क्षेत्र बिहार का हिस्सा ही नहीं है या जनप्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र के हजारों की आबादी को भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। जबकि इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 331 से खुरीपाकर मोड़ से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जोड़ने से इस सड़क का कायाकल्प हो जाता। वहीं यह सड़क राष्ट्रीय राज्य मार्ग 28 से पकड़ी मोड़ से जोड़ देने से जनता को आवागमन की बेहतर सुविधा मुहैया हो जाती। आए इस सड़क से गुजरने वाले राहगीरों से बातें करते हैं। मेरा नाम अखिलेश्वर तिवारी, मैं ग्राम पंचायत राज बसौली स्थित तेलिया ग्राम का निवासी हूँ। ये आप इस गांव में हैं, आपकी जो सड़क है जो आज तक नहीं बनी है, ये मिट्टी की आज भी है, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी उम्र 57 साल हो गई। जब से मैंने होश संभाली है सड़क की यही स्थिति देखी है। पहले भी मिट्टी की थी, आज भी मिट्टी की है। और सामने आप जो देख रहे हैं, इधर इस पंचायत का दक्षिणी छोर पर उज्जैना ग्राम है, वहाँ एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय भी है। विद्यालय का भवन बहुत ही भव्य बना है, किंतु वहाँ तक जाने के लिए पैदल भी जाने के लिए सोचना पड़ता है। आए दिन साइकिल और मोटरसाइकिल वाले भी फिसलकर वहाँ गिरा करते हैं, और चतुष्पहिया वाहन 4 पहिया वाले तो बड़ी मुश्किल से इस पार से जब उस पार चले जाते हैं मुख्य मार्ग पर, तो उनको लगता है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र। सड़क का तो रूप दिखता है, पर इसका विकास नहीं होना या डेवलपमेंट नहीं होना, तो इसके लिए किसे दोषी मान रहे हैं आप? सबसे पहले इसके लिए दोषी यहाँ की जनता है। यहाँ की जनता मुखर होकर, एकजुट होकर अपने पंचायत के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके सामने, या विधायक जो आते हैं उनके सामने, अंचल अधिकारी के सामने, इन्होंने, मुझे उम्मीद है कि कभी घेराव नहीं किया होगा। मैं यहाँ स्थायी रूप से नहीं रहता, मैं सैन्य सेवा में हूँ, लेकिन जब जब आता हूँ लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता हूँ। सब लोग कहते हैं ठीक है, हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। और जनप्रतिनिधि जो हैं, जब मतदान का समय आता है, सब लोगों के सामने आते हैं, वादा करते हैं, और फिर 5 वर्षों तक कान में तेल डाल करके सो जाते हैं, और यहाँ की जनता भुगतती रहती है। आप थल से मोदी जी के द्वारा, तो इस सड़क का विकास न होना मतलब क्या दर्शाता है? इस क्षेत्र का अति पिछड़ापन होना बताता है। अति पिछड़ापन सड़क की कहीं नहीं देखी मैंने। अब इससे अधिक मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ। एक पंक्ति में अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति क्या है। और मेरी बाईं ओर इस गांव का प्राथमिक विद्यालय, जो भी मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित है, यहाँ तक जाने के लिए भी बच्चे कैसे आते जाते हैं। बरसात में ऐसी स्थिति होती है कि बच्चों को अपने चप्पल जूते उतार कर पैंट को ऊपर करके किसी तरह बड़ी मुश्किल से विद्यालय तक पहुंचते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मरकूब रजा सिद्दीकी, मैं सिवान का निवासी हूँ। जी जी। इस गांव में 6 महीने से मैं काम कर रहा, पंचायत भवन का थोड़ा देख लीजिए वहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे रोड, नाला, टॉयलेट का बहुत मुश्किल है। इधर भी एक रोड देख लीजिए, यहाँ पे कच्चा रोड है जी, पूरा ईंटा वगैरह सब उखड़ चुका है जी। यहाँ पे रोड का बहुत ज़रूरत है, लाइट का बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लाइट नहीं है। लोग शर्मा टोले ये सब है, लाइट के इधर बहुत, मतलब कि लाइट है ही नहीं, पोल है ही नहीं, बहुत दूर से वो लोग टांग के लेके आ रहा है, तार लेकर के लंबा तार, और रोड भी नहीं है। ये तार जो है, नंगा तार अगर खींच रहे हैं तो एक से दुर्घटना होने की तो संभावना बहुत है। 2 गाय मर चुका है। 2 गाय मर चुकी है जी। तो 6 महीने से तुम यही देख रहे हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, हमको भी लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, काम लाइट की वजह से बहुत स्लो चल रहा है। तो आप तो सरकार का काम कर रहे हैं जी, तो जिनका काम कर रहे हैं उनके माध्यम से आपने सरकार के समक्ष आवाज़ नहीं उठवाई? आवाज़ तो मैंने उठाया है जी,
तो लोग बोला कि हो जाएगा, लेकिन कब होगा हमको लग रहा है कि पंचायत भवन ख़त्म भी हो जाएगा, मर आदमी घर जाके तब हमको लग रहा है लाइट नहीं आ पाएगा। मित्रा देवी जी, आपके गांव विकास आया? हम तो देखते ही नहीं कि के विकास आ के विकास ना हो। आ कोनो रोड उहे हाल बा, ई रोड के उहे हाल बा, वो रोड के उहे हाल बा, आ गरीब के कुछ तो विकासवा एथी करी तब नु ओमे आदमी शामिल होई। बताई जे मुखिया सरपंच चाहे कोई भी आई ओकरा के बनाई चाहे करी तब नु। तो विधायक जी, ये जो सड़क है जर्जर काफ़ी अवस्था में है, इसको लेकर आप कुछ बताएंगे? बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे जी। ये वाला जो सड़क है वो मेन है जी जी। उसको भी बनना चाहिए, ये वाला जो है वो भी बनना चाहिए, लेकिन इस पर कोई का ध्यान नहीं है। अच्छा, तो आप लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई इसको अरे लेकर? कितना आवाज़ उठाएंगे? मान लीजिए कि जब चुनाव आता है तो सब लोग इधर से उधर जाता है आता है, तो उन लोगों को नहीं पता चलता है कि हाँ सड़क डैमेज है कि नहीं है। जी। तो आप लोगों ने इस बात को, जो अभी वर्तमान विधायक बने हैं, उनके समक्ष रखा कभी? रखा है, अब बनेगा। बनेगा? हाँ, बोले हैं बनेगा? हैं? बोले हैं बनेगा? बोले नहीं है, लेकिन अब ये जो ग्राम पंचायत बन रहा है तो उसी के आधार पर वो सब चालू हो जाएगा रोड। अच्छा। तो बनबे करेगा। चलिए, धन्यवाद।